हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सम। आज की इस क्लास के नाम से सुनकर मैं सेट पेपर वन का पार्ट टू कराने वाला हूं। सेट पेपर वन का पार्ट टू कराने वाला मतलब कि आपको मैं सेट पेपर वन के आपको पार्ट वन के अंदर में मैंने आपके वन से लेके फाइव तक क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा देता, जिसके अंदर आपके पैसेज को कैसे सोल्व करते हैं, पैसेज को मतलब कि जो पैसेज होता है उसको बट्टे में से बट्टे मार्क्स कैसे लेकर के आते हैं, कैसे सोल्यूशन करते हैं, उसका मैंने हैक एंड ट्रिक्स बताए थे। एंड फिर इसके बाद में मैंने सारे आप ग्रामर से रिलेटेड में क्वेश्चन कराए थे और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे वह मैंने आपको कराए इस वाली क्लास के अंदर में। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर में। ठीक है, पार्ट वन के अंदर में। पार्ट टू के अंदर में आपको जो मैं कराने वाला हूँ आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर के आपके 11 या 12 11 तक क्वेश्चन है, तो उसको पूरा कंप्लीट कराने वाला, मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर संख्या एक है पूरा कंप्लीट होने वाला आज की इस क्लास के अंदर में आपको। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, एक लाइन एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी आपके क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, चाहे वह पैसेज हो, चाहे वह लेटर हो, चाहे वह अनुच्छेद हो, निबंध लिखना हो, या आपके क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वह ग्रामर से रिलेटेड में क्वेश्चन करूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर में 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, 60 में से 60 मार्क्स के पक्के हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर में से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इसलिए आप स्टूडेंट को इस वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। क्लास पे आप स्टूडेंट नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। और आपने इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट जरूर करना। अब लाइक और कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करना, बहुत अच्छा लगता है, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। चलो शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन पेपर नंबर आपको मैं दिखा दूं, 5 तक क्वेश्चन मैंने पूरी पिछली क्लास से कंप्लीट कराया था। पिछले वाले वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपसे स्टूडेंट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को देख लेना, क्योंकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, क्लास में पूरा फोकस बना के रखना। और आगे बात करते हैं इसके अंदर में, और इसके क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर की का पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिए इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे को 6 से स्टार्ट करना है। गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर हमारे को लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा है एलेक्सेड्रा। ठीक है, एलेक्सेड्रा भारत किस उद्देश्य से आई थी और क्या वह उसने उसे पूरा करने में सफल हो सकी, तो हमारे को करना है। चलो करते हैं। ये रहा हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो हमारा है एलेक्सेड्रा भारत असम की नृत्य परंपरा का पर एक डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम बनाने के लिए उद्देश्य से आई थी। ठीक है, किस इस उद्देश्य से आई थी हमारे क्वेश्चन के अंदर में पूछा जाए, तो हमने ये लिखेंगे हमारी डॉक्यूमेंट्री, जो हमारे असम की जो नृत्य परंपरा होती है, नृत्य मतलब डांस, डांस से रिलेटेड में आपका डॉक्यूमेंट्री, मतलब कि इसको डांस कैसे होता है, क्या होता है, पूरे मैंने पूरा कट्ठा चिट्ठा। ठीक है, पूरी जानकारी उसके बारे में। ठीक है, असम के नृत्य में डांस के बारे में पूरा जानकारी के लिए भारत के कार्यक्रम के बनाने के लिए उद्देश्य भारत में आई थी। वह ब्रिटिश अकादमी से वित्तीय मदद लेकर इस फिल्म को पूरा करने के लिए भारत यात्रा पर आई थी। ठीक है, पाठ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह इसे पूरा करने में सफल हो सकी या नहीं। ठीक है, दैट्स इट, यहां से लेकर के हमारे यहां तक लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पाठ हिंदी महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। ठीक है, पोर्ट लुई की मुख्य विशेषता का हमारे को उल्लेख करना है। ठीक है, तो हमारे का पोर्ट लुई की, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की विशेषता बताना है हमारे को। चलो करते हैं। तो उसके अंदर विशेषता में हमारी कितनी लाइन हम लिखेंगे, बेसिकली आपको बता देता हूँ, 3 लाइन लिखना है हमारे को। इसके अंदर मैंने आपको कितने दे रखा है, 5-5। पहला बिंदु ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा ये है। ठीक है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो कोई भी 3 पॉइंट हमारे को लिखना है, कोई भी 3 पॉइंट हमारे को लिखना है अपने आंसर की के अंदर में। ठीक है, पहला हमारा मॉरिशस के बारे में, हमारा यह एक छोटा साफ सुथरा और व्यवस्थित शहर है। छोटा है, साफ सुथरा सा है, व्यवस्थित में सिस्टमेटिक, हर एक चीज को सही तरीके से किया जाता है वहां पर। ठीक है, हर एक चीज के लिए अलग अलग तरह के विभागों को, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट उसको संभालते हैं, हर एक चीज को, अलग अलग चीजों को। आगे बात करते हैं, यह एक व्यस्त बंदरगाह है, मतलब कि जहां पे आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहां हर समय जहाजों की आवाजाही रहती है, जहाज आते जाते रहते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता ये होगी। तीसरी विशेषता यह है, अधिकांश आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहाँ पे जो अधिकतर लोग कौन रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखते हैं, और वहां पर जीवित रखे हुए हैं, मतलब कि अपनी संस्कृति को, मतलब कि जहाँ पे अपने भारत के नाम जो जो त्योहार वह मनाते थे, वहां पे भी वही सब वह सारे के सारे त्योहार वह मनाते हैं। और तुम्हारा यह भारतीय त्योहार जैसे कि शिवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं वहां पर।
और नेक्स्ट हमारा है शहर की व्यवस्था और सफाई बहुत अच्छी है, जिससे भारतीय वासियों को सीख लेनी चाहिए। तो ये हमारे सारे क्या है कि ये हमारे सारे इसके बारे में हमारे विशेषताएं हैंगे, तो कोई भी 3 हमारे को लिखना है, ठीक है। 3 याद होना चाहिए, 5 हैंगे, कम से कम आप 4 याद करना, एक भूल भी जाओ तो अमर। देखो यार हिंदी का हमारे क्या कर रहे हैं, हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारे को ना याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ कहानी याद होनी चाहिए। ऐसे पढ़ा हो गया काम, हो गया याद। मैं आपको बोलता हूँ 100% आपको याद है अभी, आप कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओगे, 100% याद हो गया बस। हमारे को हिंदी के अंदर में क्या करना तो सिर्फ उसे पढ़ना होता है बस, दैट्स इट। कहानी अपने आप से याद हो जाता है माइंड के अंदर में, ठीक है। किसी पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, रिवीजन मान लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले दिन के अंदर रिवीजन जरूर मान लेना है इसको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी होता है। इससे हमारे को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारे को जो हमने सीखा है हमारे को पता है कि नहीं है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो हमारा पाठ, ठीक है। पाठ पेड़ की बात के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों, देखो आपने ना इस पार्ट को ना पेड़ पेड़ की बात आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी आप लिख सकते हो अपने आप से, तो भी आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि साइंस की ये साइंस से रिलेटेड में भी क्वेश्चन है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कैसे हैंगे भाई, पेड़ पौधे हमारे हमारे को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे हमारे को फल देते हैं, ठीक है, जो हमारे भोजन के जो हम भोजन के रूप में लेते हैं अपने अंदर में। और तीसरा हमारे क्या, ये हमारे को छाया देते हैं, ठीक है, ये हमारे को क्या कहते हैं, छाया देते हैं, ठीक है। धूप में हम कहीं से भी घूम के आए तो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए तो हमारे को छाया देते हैं, ये हमारे वातावरण, ये हमारे पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ये हमारे को दवाइयाँ, जरूरतों के सामान, ये सब भी देते हैं हमारे को। तो कई सारे इसके लाभ ही लाभ हो गए, तो बाकी आपको लिखित रूप में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा पहला, हम लिखे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक है। ये लिखते हैं। पर्यावरण संतुलन, वह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके पर्यावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वे लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हानिकारक गैस है, ठीक है। खाद्य स्रोत, वे कई पेड़ पौधे फल सब्जियां अनाज अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, इसलिए आवश्यक है। आश्रय और सामग्री, वह जानवरों को आश्रय मतलब निवास स्थान जहां पे उसका घर होता है, और मनुष्य को इमारती इमारती लकड़ी दवाइयां अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान करते हैं। तो ये सब हमारे क्या आएंगे, इसलिए हमारे ये सब हमारे पेड़ पौधे आवश्यक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 7। निम्नलिखित पच्चीस पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सबसे सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। देखो तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में कभी भी आए, चाहे आपके सामने पोएम आए या आपके सामने में पैसेज आए, तो उसको आंसर पहले क्या करते हैं, उसको पहले मैंने आपको 2 स्टेप बता रखा है, ठीक है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते आएंगे, फिर जाकर पैसेज को रीड करते आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण जी माँ यशोदा जी को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया, क्या विश्वास दिला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भोर भयो गयन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री कृष्ण जी ने छीको, ठीक है, छीको तक ना पहुंच पाने के लिए क्या तर्क दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्री कृष्ण जी माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना डैश बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो हमारे पहले स्टेप के तो क्वेश्चन को रीड करना होता है, इससे हमारे पास क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाएगा। जब हम पैसेज को रीड करेंगे, जब हम पोएम को रीड करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे को फाइंड करने के अंदर, खोजने के अंदर में हमारे को आसानी होगा, ठीक। आगे देखो, पढ़ते हैं पैसेज को, हम पोएम को पढ़ते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, क्या नहीं खायो, माखन खायो। भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, ठीक है। भोर भयो मतलब कि सुबह हो गई गायों के पीछे, ठीक है, मधुवन मोही पठायो। आगे चार पहर बंसी बाट भटकायो, साँझ पर, ठीक है, सांझ परे घर आयो। आगे मैं बालकन बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल पर बैर पड़े हैं, बस, ठीक है, बरबस मुख लपटायो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कहना क्या चाहता है, हर एक पंक्ति क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, डिटेल में हर एक लाइन का समझाता हूँ। देखो, मैया मैंने माखन खाया, उसका लाइन का मतलब आपका आएगा, अर्थ आएगा माँ, ठीक है, मम्मी जो माँ हैंगी, मतलब यशोदा जी को कृष्ण जी कह रहेंगे, यशोदा मैया को। तो मैंने, ठीक है, मैंने माखन माखन मतलब कि मक्खन नहीं खाया। नेक्स्ट हमारा, भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, मतलब कि सुबह होते ही ठीक है, आपने मुझे गायों के पीछे मधुवन मतलब कि वन में भेज दिया था, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। चार पहर बंसी बाट भटकायो, साँझ परे घर आयो, ठीक है। मैं पूरे चार पहर मतलब कि लगभग पूरा दिन, लगभग 4 पहर मतलब लगभग पूरा दिन बंसी बाट के पास
भटकता रहा बंसी बाट, ठीक है, बंसी बाट मतलब कि गायों के पीछे, गायों के पास है, और शाम होने पर ही लौटा हूँ, ओके, और शाम होते ही मैं क्या घर पे आया हूँ। नेक्स्ट हमारा है कि मैं बालकन भहियान को छोटो, मैं बालकन भहियान, भहियान को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मतलब है मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरी बाहें भी छोटी हैं, ऐसे में मैं ठीक है, माखन की मटकी, मतलब कि छीका का मतलब क्या है, माखन की मटकी तक कैसे पहुंच सकता हूँ, इन्होंने ये तर्क दिया। नेक्स्ट हमारा ग्वाल बाल सब बैर परे, ग्वाल बाल सब बैर परे, बस ठीक है, बर बस मुख लपटायो, मतलब कि सभी ग्वाल बाल, मतलब कि जो किसी जी के साथी थे, मुझसे ईर्ष्या, बैर, मतलब कि वह क्या बोल रहे हैं, दुश्मनी करते हैं मेरे से, एंड उन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुख पे माखन लगा दिया है, ठीक है, ये चीज है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हमारे को पोएम समझ में आगे बढ़ी तरीके से, अब आंसर देते हैं। प्रयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया, बताओ, उन्होंने माखन नहीं खाया, विश्वास दिला रहे हैं उन्होंने माखन नहीं खाया, ठीक। आगे हमारा भोर भयो गयन के पीछे, मैंने पंक्ति में किस समय की बात की, भोर, भोर मतलब की सुबह, भोर मतलब क्या होता है, सुबह, गांव के अंदर में जाओगे तो आपका भोर जो शब्द है बिहार यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, भोर, सुबह। आगे करते हैं, कृष्ण जी, ठीक है, श्री कृष्ण जी ने छीको तक ना पहुंचने के लिए क्या तर्क दिया, क्या तर्क दिया? उन्होंने उनकी बाहें छोटी है, उनकी हाथ क्या छोटे हैं, उन्होंने ये तर्क दिया। नेक्स्ट हमारा श्री कृष्ण जी ने मास्टर यशोदा जी के सामने गवाल वाल को अपना डैश बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हमारा मित्र बता रहे थे नहीं, संबंधी बता रहे थे नहीं, अतिथि बता रहे थे नहीं, शत्रु बता रहे थे, बैर, बैर मतलब कि दुश्मन बता रहे थे, अपना शत्रु बता रहे थे, ठीक है, तो गा इसका राइट आंसर है, ठीक। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको जो को इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके ग्रामर से रिलेटेड में जो भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको मैंने बोल ही दे के आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आशा करता हूं स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आगे बढ़ता हूँ, कमेंट जरूर करना, ठीक। आगे करते हैं, 8 क्वेश्चन हमारे सामने है, पद्यांश पटों पर आधारित निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अपने देखो मैं आपको तो 3-3 क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ, बट अपने एग्जाम के अंदर आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर देना है, ध्यान रखना। जिसके भी क्वेश्चन का आंसर आपको, जिस भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको अधिक से अधिक शब्दों में आपको आता हो, उसी क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो मैं तीनों का आंसर करा के चलूंगा, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चेतक कौन था, वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। चलो करते हैं, तो लिखेंगे हम, चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, ठीक है, वह केवल महाराणा प्रताप के इशारे पर ही मुड़ जाता था, वैसे यही हमारे को इतना लिखना है। आगे हमारा मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया है, हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया, तो उसके बारे में क्या क्या बताया गया है, ठीक है, हिमालय और आकाश के बारे में, उनके बारे में क्या बताया गया है हमारे को वो लिखना है। देखो तो हम लिखेंगे यहाँ से, मातृभूमि कविता में हिमालय को, ठीक है, हिमालय को मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि के मुकुट के रूप में चित्रित किया गया, मातृभूमि के मुकुट मतलब कि चेहरा, मातृभूमि का क्या है, ये चेहरा है। और आकाश को मातृभूमि के चरणों में झुकते हुए दिखाया गया, आकाश को क्या है, मातृभूमि के क्या कराएगा, आकाश क्या कर रहा है, मातृभूमि के चरणों में क्या कर रहा है, झुक रहा है, नीचे झुक रहा है, सिर झुका रहा है। आगे जो जो उसकी महानता और सम्मान को दर्शाता है, जो हमारे मातृभूमि की क्या करता है, महानता और सम्मान को दर्शाता है, ये है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहेज कर रखता है, सज्जन जो पुरुष होते हैं हमारे, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह किसके लिए संपत्ति सहेज कर मतलब इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक, तो हमारे को बताना है। तो ये रहा हमारा, लिखेंगे हम, रहीम के दोहे के अनुसार सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई मदद के लिए सहेज कर मतलब इकट्ठा कर ठीक उसी समय पर जैसे कि वे रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन है, पद्य, ठीक है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे 30 से 40 शब्दों में देना है, ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाला है, 2 ही क्वेश्चन करना है हमारे को बेसिकली, बाकी मैं तीनों क्वेश्चन करा के चलूंगा। चेतक ने अपने रण क्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई, 2 पंक्ति में हमारे को लिखना है। चेतक ने अपने रण क्षेत्र के अंदर में, ठीक है, मतलब कि रण क्षेत्र मतलब कि दौड़, जहां पर वह दौड़ रहा था, ठीक है, जहां पर या तो वहां पर प्रशिक्षण उसका मतलब इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, तो उसमें वीरता बहादुरी कैसे दिखाई, 2 पंक्ति में मतलब कि 2 लाइन में हमारे को बताना है। चलो करते हैं, तो चेतक ने बिजली की गति से दौड़कर और शत्रु सैनिकों को चलकर अपनी वीरता दिखाई, वह इतना तेज था कि राणा, ठीक है, राणा की पुतली फिरने से पहले ही मुड़ जाता था, राणा की पुतली मतलब कि राणा के इशारे से पहले ही वे क्या कर देता था, मुड़ जाता था, तो ये हमारे को लिखना है, ठीक। आगे है, रहीम के अनुसार जीव के कार्यों का परिणाम
सिर को क्यों भोगना पड़ता है? जीभ के कार्यों का परिणाम, मतलब कि जो हम बोलते हैं, जीभ मतलब कि जो हमने मुंह से जो बोला है हमने, ठीक है, उसके जो परिणाम होते हैंगे, ठीक है, सिर को क्यों भोगना पड़ता है, विचार करते हुए लिखना है। ठीक है, देखो, रहीम के अनुसार जीभ द्वारा बोले गए कठोर या अनुचित शब्दों के कारण व्यक्ति को अपमान या दंड का सामना करना पड़ता है। सही है, ये नहीं है? अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमारे को दंड दिया जाएगा, अपमान झेलना पड़ेगा, ये चीज, जिसका परिणाम सिर को झुकाकर या पिटकर भोगना पड़ता है। जैसे ये लिखेंगे इतना। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है? यस या नो कमेंट्स करना जरूर करना। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पे आप सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जलाते चलो, ठीक है, जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है, लिखना है हमारे को। चलो करते हैं। जलाते चलो कविता में अज्ञानता, बुराइयों और अंधविश्वास को ज्ञान के प्रकाश से जलाने और निराशा, ठीक है, और निराशा, दुख और अन्याय की आग को सद्भावना व सॉरी 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 आप बाकी देखो, आपका निराशा हो गया, दुख हो गया, अन्याय की आग को सद्भावना व प्रेम से बुझाने की बात की गई है। ठीक है, ये हमारे किसी को जलाने के लिए अज्ञानता, बुराइयों और अंधविश्वास को जलाने के लिए कहा गया है, और हमारे निराशा, दुख, अन्याय तो हमारे को की आग को सद्भावना प्रेम से, ठीक है, सद्भावना प्रेम से हमारे को बुझाने की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो सेशन स्टार्ट होता है, खंड गा स्टार्ट होता है, रचनात्मक लेखन हमारे स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारे पैसेज, हमारे पत्र वाले क्वेश्चंस हैं, और हमारे अनुच्छेद वाला, निबंध वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 10वां क्वेश्चन जो हमारा है, किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्द में पत्र लिखना आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ना, ये वाला पत्र, इस तरह के पत्र ना लिखना भूल जाओ, उसको मत लिखो। ठीक है, इसको मत लिखो, बिकॉज ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि आप किसी क्लास 6 में हो। आपको जो मैं ये वाला जो सेकंड पैसेज को रिकमेंडेड करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि भाई इस तरह के पैसेज को करना सीख लो। ये आपको निजी जीवन के अंदर के भी काम देगा, पर्सनल लाइफ के अंदर भी इसका यूजेस है। प्लस में आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, संपादक को पत्र लिखना, या किसी अधिकारी को पत्र लिखना, ये आपको ना मदद करेगा अपने डेली लाइफ के अंदर। प्लस में हर एक आपके क्लास 7th 8th 9th 10th, ये हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। तो मैं आपको बोलता हूँ इसका जो फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको भी मैं लिखना सिखाऊंगा, बिकॉज ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस तरह के लिखोगे तो आपके निजी जीवन के अंदर भी काम देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले वाला जो किसको कैसे लिखते हैं, इसको मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं, पढ़ते हैं। आपका, ठीक है, आप सज्जना, ठीक है, सज्जना ये संतोष है। और चिकन गुनिया, चिकन बुनिया होता है, बुनिया, चिकन गुनिया बुखार, मतलब कि जैसे कि चिकन गुनिया का मतलब है कि मच्छर ने आपको काट लिया, उसके कारण आपको बुखार से पीड़ित होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय ठीक है, विद्यालय की के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है हमारे को, 2 दिन के अवकाश के लिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो, तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो, पहले हम लिखेंगे अपना 10 क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे 10, ठीक है, 10 उत्तर, और लिखना है यहाँ से आपके लाइन, देखो आपके क्वेश्चन के पेपर के अंदर ऐसे एक लाइन खींची रहती है और एक ऐसे लाइन खींची रहती है। तो एक क्वेश्चन जो आएगा ऐसे, हमारे को लाइन के इस साइड में ऐसे लिखकर शुरुआत करना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिका विद्यालय, ठीक है, जो भी आपका राज्य के माध्यमिका विद्यालय होगा, राजकीय उच्च माध्यमिका विद्यालय होगा, वो आप लिखना। आप लिखोगे, फिर अपना पता लिखना पड़ेगा हमारे को, बसला, मैंने क्या लिखा, बलसवा दिल्ली 1142। ठीक है, अपना जो भी पता होगा वह लिखना, पूरा डिटेल मत लिखना, बस शॉर्टकट में लिखना है बस। ठीक है, ध्यान रखना। आगे करते हैं, फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, विषय लिखना पड़ता है। बीमारी के कारण 2 दिन के लिए हमारे को अवकाश हेतु प्रार्थना पद, विषय लिखना पड़ता है हमारे को। ठीक है, आगे करते हैं महोदय। आगे करते हैं, हम क्या करते हैं, महोदय की बात करते हैं। महोदय, महोदय लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सभी निवेदन यह है कि मैं मानस आपके विद्यालय की के, ठीक है, ये चीज, और कक्षा हमारा 10वीं ए, या आप अपनी कक्षा डालना क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 ए का छात्र हूँ। कल रात से मुझे तेज बुखार, मतलब कि आपने जो यहाँ पर ना, मैंने दूसरे बच्चों को पढ़ाया था, क्लास 7 को पढ़ाया था, वही जैसे कि दोनों क्लास के ना सेम ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज नहीं है। ठीक है, तो आप वही बस इसकी जगह पर ना, तेज बुखार की जगह पे मुझे क्या हो गया ना, चिकन बुनिया हो गया मुझे, यहाँ पे बस इस चीज को चेंज कर देना। ठीक है, के कारण, ठीक है, तेज बुखार और गले में खराश के कारण, बस आप लिख देना ये अपना जो स्क्रीन में लिखा गया ना हमारे को ये। ठीक है, चिकनगुनिया बुखार, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मुझे चिकनगुनिया बुखार हो गया है, ऐसे लिख देना। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का आराम करने की सलाह दी हैगी, इस कारण मैं डैश से डैश, मतलब कि अपना जो भी डेट होगा, जैसे कि ये आपका एग्जाम कब आएगा, आपका 10 आएगा, तो अपने एग्जाम को 10 तारीख को एग्जाम होगा, 11 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 10 से 11 लिख करके, ठीक है, आप और 2 दिन का तक का, तो 13 तारीख तक लिख देना, 13 मार्च। ठीक है, तो 10 या 11, मान लो, चलो 11 मार्च से मुझे 13 मार्च तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है,
फिर हम लिखेंगे लिखेंगे हम तथा आपसे विनम्र विनम्र अनुरोध है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें और कृपया करें आपके, और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, ऐसे लिख करके फिर धन्यवाद लिखना, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना आएगा, कक्षा लिखना आएगा, ठीक है, अनुक्रमण लिखना आएगा, दिनांक लिखना है, दैट्स इट, काम खत्म। इतना इस तरह का फॉर्मेट होता है, इस तरह से लिखना होता है आपका पत्र। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। आपको ना मैं एक तरह के जो पैसेज, एक ही तरह के जो क्वेश्चन है ना, एक तरह के पत्र कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक तरह से सिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। वह भी इंपॉर्टेंट है, आगे आपके एग्जाम के अंदर वह चीज आ जाए तो वह भी आपको लिखने आना चाहिए। देखो ये रहा हमारा, जैसे कि ये जो पत्र है ना आपका, जैसे कि ये जो पत्र आपका आएगा वह आपका पत्र आएगा। जैसे कि विशेष का क्या, साइकिल चोरी होने की शिकायत के लिए। अब हमारे जो क्या आएगा, मान चलो मेरा साइकिल चोरी, आपका साइकिल चोरी हो गया, ठीक है, तो उसको हमारे चोरी होने की शिकायत के लिए हमारे को क्या करना है, शिकायत के संबंध में पत्र, शिकायत के संबंध में पत्र। ठीक है, तो ये हमारे को भाई ऐसे ये इस विषय पे आप हमारे को पत्र लिखना है, तो हम इसको पत्र को कैसे लिखेंगे, देखो सेम तरीका वही रहेगा, आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 डालना, आंसर लिखना। ठीक है, आंसर लिखना सेवा में साधारण ठीक है स्थान है। अब हम ये पत्र किसको लिखेंगे, अब वहां पे विद्यालय, हमारे छुट्टी चाहिए था तो विद्यालय प्रधानाचार्य को हमने पत्र लिखा। अब यहाँ पे हमारी साइकिल चोरी हो गई तो हम किसको लिखे, थाना अध्यक्ष को लिखेंगे। ठीक है, थाना अध्यक्ष महोदय, थाना नंबर, थाने का नाम जो भी वगैरह होगा, थाना का नाम, और जैसे भलसवा थाना। ठीक है, थाने का नाम जैसे कि हमने लिख दिया भलसवा थाना। ठीक है, शहर नाम जैसे कि दिल्ली, हम कोई अपनी जगह का नाम लिखे दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, दिल्ली 1142 लिख देना, 11,042 ऐसे लिख देना। फिर हम क्या डालना होता है, हमारे को विषय लिखना पड़ता है, विशेष साहिल चोरी होने की शिकायत के संबंध में पत्र। फिर लिखेंगे महोदय, फिर हम लिखेंगे सभी निवेदन है कि मेरा नाम, मैं आपका नाम, ठीक है, मैं डैश पता डैश जैसे जैसे बलसवा दिल्ली का निवासी हूँ, ऐसे लिख करके हम, ठीक है, अपना नाम पता का निवासी हूँ, आज दिनांक मतलब कि दिन डालेंगे, को मैं अपनी साइकिल से स्थानीय बाजार तक सामान खरीदने गया था। ठीक है, मैंने अपनी साइकिल, ठीक है, साइकिल दुकान से बाहर खड़ी करी थी, और जब मैं सामान खरीद कर वापस आया तो देखा कि मेरी साइकिल वहां नहीं थी। मैंने आसपास काफी तलाश की लेकिन साइकिल का कुछ पता नहीं चला। ठीक है, अब फिर लिखेंगे अपने साइकिल के बारे में लिखेंगे, तो साइकिल का विवरण निम्नलिखित है, ये हेडिंग भी डालना पड़ेगा हमारे को। काला रंग, कंपनी हमारा है कि हरक्यूलिस, ठीक है, हीरो लिख देना, हीरो। आगे करते हैं अन्य पहचान, सामने की टोकरी छोटी थोड़ी टूटी हुई थी, तो यहाँ पहचान के लिए हमारे कुछ कुछ पहचान लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपने रिम टूटा हुआ था, ठीक है, या आगे के हैंडल में आपका बड़े शीशे लगे पड़े थे, कुछ भी लिख देना पहचान के लिए। आगे का फिर लास्ट में हम लिखें आता था आपसे विनम्र निवेदन है कि वही सेम चीज, विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरी शिकायत दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि चोरों को पकड़ा जा सके और मुझे न्याय मिल सके। दैट्स इट, ये लिखेंगे। फिर धन्यवाद लिखेंगे, अवधेय लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक लिखेंगे, संपर्क नंबर लिखेंगे, इसमें संपर्क नंबर भी लिखना पड़ेगा, अपना साइन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमारे को, ये फॉर्मेट है, इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपने एग्जाम में ये आ जाए तो ये भी आप करके जरूर आना, आसान है दोनों। मैंने इसलिए आपको बताया था कि आपके निजी जीवन के अंदर भी आपको, पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये चीज काम देगा, इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। बाकी जो अपना मामा जी को पत्र लिखो, भाई को पत्र लिखो, दादाजी को पत्र लिखो, मम्मी का पत्र लिखो, भाई इसको कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, वह आपका निजी जीवन के लिए काम नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने में 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्द में अनुच्छेद निबंध लिखना है। चलो करते हैं। सुबह हमारे को सुबह की सैर, मेरा देश भारत महान, और मेरा देश भारत, और विद्यार्थी जीवन। ठीक है, चलो करते हैं। देखो अब कैसे पत्र लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, वह देखना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितना जो जैसे कि आपको ये सही से लिखा हुआ है, इसे 80 से 100 शब्द में लिखना है, तो यहाँ पे वर्डिंग्स कम है इसमें। देखो सुबह की सैर कैसे लिखोगे आप। ठीक है, सुबह की सैर के बारे में ये इस तरह से, इतने आप अगर आप इतने शब्द लिखते हो ना तो आपका फुलफिल माना जाएगा, और आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। देखो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए आप कैसे कैसे पत्र लिख, कैसे आप निबंध लिख रहे हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, देखो सुबह की सैर, आप इसके अलावा, और देखो मैं सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ना इसमें ना जो निबंध है उसको फॉर्मेट फॉर्मेट जो होता है ना, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, इसको हटाओ। सीधी सी बात है, मैं 80 से 100 शब्द होने चाहिए मेरे इसके अंदर में, 80 से 100 शब्द मेरे होने चाहिए, बस दैट्स इट। आप कितनी भी लाइन जोड़ के लिखो, कोई दिक्कत वाली फंसाने वाली बात नहीं है, जो भी आपके मन के में डायरेक्ट लिखो, बस 80 से 100 शब्द होना चाहिए आपका। क्या समझ में आया, 80 से 100 शब्द होना चाहिए बस। ठीक है, आगे देखो बाकी किस तरह से, कैसे थोड़ा सा कैसे सही लिख सकते कैसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह ठीक है, यहाँ हमें ताजा हवा में सांस लेने का मौका देती है और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है। सुबह जल्दी से, ठीक है, सुबह जल्दी उठकर हरियाली के बीच टहलना मन को शांति देता है। यह दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है।
जो हमें पूरे दिन सक्रिय और खुश रखता है। नियमित रूप से सुबह की सैर करने से कई बीमारियां दूर रहती हैं। इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग। यह तनाव कम करने में मदद करती है। इसलिए हर दिन हर किसी को अपने व्यस्त जीवन में सुबह की सैर के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। यह एक सरल आदत है जिसके बड़े फायदे हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। बाकी आपको इसके बारे में और आपको वर्डिंग्स और चाहिए, कैसे और लिख सकते हो, तो आप इसको भी पढ़ करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी पढ़ के लिख सकते हो। बाकी लिखने का जो कितने शब्द लिखेंगे हम, इतने से इतने इतने शब्द हमारे को लिखना है। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए जैसे कि मेरे रहेंगे विद्यार्थी जीवन के बारे में करते हैं। देखो विद्यार्थी जीवन के बारे में करते हैं। ठीक है, देखो आंसर इसको मैंने लिखना, आंसर लिखना, दैट्स इट लिखना स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर लिखना स्टार्ट करना। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल होता है। स्वर्णिम मतलब कि गोल्डन टाइम होता है। यह वह समय है जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौशल विकसित करते हैं, स्किल विकसित करते हैं, और जिससे कि हम पैसे कमा सके, रुपए कमा सके, और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। नींव मतलब कि अपने जो बेस होता है वह उसको बनाते हैं, जो हम किस फील्ड के अंदर काम करने वाले, किस फील्ड के अंदर काम नहीं करेंगे। एंड यह अनुशासन, कड़ी मेहनत और संपन्न का समय है। ठीक है, ये कड़ी अनुशासन का समय है, कड़ी मेहनत का समय है, संपन्न का समय है। मतलब कि अपने आप को पूरा का पूरा उसके अंदर में शिक्षा के अंदर झोंक देने का समय है, अपने फ्यूचर को बनाने का समय है। इस दौरान विद्यार्थी न केवल अकादमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि नैतिक मूल्य, ठीक है, समाज के अंदर कैसे रहते हैं कैसे नहीं, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी सीखते हैं। यह जीवन चुनौतियों और अवसरों से, ठीक है, यह जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। और देखो, और ये जो जीवन होता है ना, जीवन हमारा चुनौतियों अवसरों से भरा होता है, उसमें चुनौतियां भी होती है, अपॉर्चुनिटी भी होती है हमारी, जो हमें जीवन की कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयार करता है। और हमारे को शिक्षा क्या करता है, हमारे को जीवन की कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयार करता है। एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण विद्यार्थी जीवन हमें एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ठीक है, एक हमारे को क्या, अनुशासित उद्देश्यपूर्ण विद्यार्थी हमारे को जीवन हमें सफल हो गया जिम्मेदार नागरिक बनाता है, जो देश के लिए विकास में योगदान दे सकता है। दैट्स इट, हम ये सब वर्ड्स के अंदर में लिखेंगे। आपको इसके और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स चाहिए तो एक और छोटा सा पैसेज है, उसमें से भी आप सीख सकते हो। इसमें से कई सारे वर्ड्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते लिखते हैं, इस तरह से निबंध लिखा जाता है। तो आपको मैं एक बार आपको एक चीज बोलूंगा भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, जितना भी मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ाया, सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ाया है, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, एक बार लिख के जरूर करना। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना, खुद से लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। और पत्र को एक बार हो गया सही से, पत्र कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक बार पत्र जो मैंने लिख रखा है इसमें दिखाया है, उसी को पत्र को एक बार लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके 60 में से 60 मार्क्स मैं कोशिश करूंगा। मैं इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं बनाऊंगा, तो आपके 60 में से 60 मार्क्स पक्के कराने में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा मैं। तो बस एक बार रिवीजन, जो मैं बस इतना कहने का रिक्वेस्ट आएगा आपसे, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार रिवीजन जरूर करना, खुद से लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो आज की क्लास को बस हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। आशा करता आप स्टूडेंट को बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर। और कोई दिक्कत परेशानी, डाउट कुछ भी हो, जो आप लोग मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आंसर का पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास यही फिर करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।